राजकुमार राय भले ही आरजेडी से जुड़े हों, लेकिन इनका मूल काम जो था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का था। और जैसा कि हमने तहकीकात करके पता किया है, प्रॉपर्टी डीलिंग में इनकी अदावत थी कुछ लोगों से। और जैसा कि अमूमन होता है, पटना के इर्द गिर्द इलाकों में जमीन की दाम बढ़ चुकी है। यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है, तो सबसे बड़ा व्यवसाय जमीन का कारोबार ही है, जिसमें लोग लगे रहते हैं और एक दूसरे के पीछे भी लगे रहते हैं, जिसके कारण आपसी रंजिश और अदावत होती है, परिवार में भी होती है। और इसी के तहत इनकी जान गई है, किसी जमीन को लेकर इनकी अनबन थी। और रही बात आरजेडी की, तो इस तरह के व्यवसायी और व्यापारी हर दल से जुड़े होते हैं और ये चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे। आजकल बिहार में ये प्रचलन चल पड़ा है कि जितने भी बालू कारोबारी, शराब, अवैध शराब बेचने वाले, जमीन माफिया, ये सब नेता बनने के चक्कर में किसी न किसी पार्टी की शरण लेते हैं। तो पुलिस तहकीकात कर रही है इस हत्याकांड के बारे में, और बिल्कुल ही ये घटना हुई है यहाँ पर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है, क्योंकि दिन दहाड़े आकर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था कि पारस हॉस्पिटल में दो आपराधिक गुटों के बीच में गैंगवार में कैसे शूट आउट हुआ था। भले ही गैंगवार था, लेकिन जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में शूट आउट किया गया, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सवाल उठना लाजमी है। बैक टू यू। राजकुमार राय भले ही आरजेडी से जुड़े हों, लेकिन इनका मूल काम जो था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का था। और जैसा कि हमने तहकीकात करके पता किया है, प्रॉपर्टी डीलिंग में इनकी अदावत थी कुछ लोगों से। और जैसा कि अमूमन होता है, पटना के इर्द गिर्द इलाकों में जमीन की दाम बढ़ चुकी है। यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है, तो सबसे बड़ा व्यवसाय जमीन का कारोबार ही है, जिसमें लोग लगे रहते हैं और एक दूसरे के पीछे भी लगे रहते हैं, जिसके कारण आपसी रंजिश और अदावत होती है, परिवार में भी होती है। और इसी के तहत इनकी जान गई है, किसी जमीन को लेकर इनकी अनबन थी। और रही बात आरजेडी की, तो इस तरह के व्यवसायी और व्यापारी हर दल से जुड़े होते हैं और ये चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे। आजकल बिहार में ये प्रचलन चल पड़ा है कि जितने भी बालू कारोबारी, शराब, अवैध शराब बेचने वाले, जमीन माफिया, ये सब नेता बनने के चक्कर में किसी न किसी पार्टी की शरण लेते हैं। तो पुलिस तहकीकात कर रही है इस हत्याकांड के बारे में, और बिल्कुल ही ये घटना हुई है यहाँ पर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है, क्योंकि दिन दहाड़े आकर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था कि पारस हॉस्पिटल में दो आपराधिक गुटों के बीच में गैंगवार में कैसे शूट आउट हुआ था। भले ही गैंगवार था, लेकिन जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में शूट आउट किया गया, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सवाल उठना लाजमी है। बैक टू यू। राजकुमार राय भले ही आरजेडी से जुड़े हों, लेकिन इनका मूल काम जो था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का था। और जैसा कि हमने तहकीकात करके पता किया है, प्रॉपर्टी डीलिंग में इनकी अदावत थी कुछ लोगों से। और जैसा कि अमूमन होता है, पटना के इर्द गिर्द इलाकों में जमीन की दाम बढ़ चुकी है। यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है, तो सबसे बड़ा व्यवसाय जमीन का कारोबार ही है, जिसमें लोग लगे रहते हैं और एक दूसरे के पीछे भी लगे रहते हैं, जिसके कारण आपसी रंजिश और अदावत होती है, परिवार में भी होती है। और इसी के तहत इनकी जान गई है, किसी जमीन को लेकर इनकी अनबन थी। और रही बात आरजेडी की, तो इस तरह के व्यवसायी और व्यापारी हर दल से जुड़े होते हैं और ये चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे। आजकल बिहार में ये प्रचलन चल पड़ा है कि जितने भी बालू कारोबारी, शराब, अवैध शराब बेचने वाले, जमीन माफिया, ये सब नेता बनने के चक्कर में किसी न किसी पार्टी की शरण लेते हैं। तो पुलिस तहकीकात कर रही है इस हत्याकांड के बारे में, और बिल्कुल ही ये घटना हुई है यहाँ पर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है, क्योंकि दिन दहाड़े आकर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था कि पारस हॉस्पिटल में दो आपराधिक गुटों के बीच में गैंगवार में कैसे शूट आउट हुआ था। भले ही गैंगवार था, लेकिन जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में शूट आउट किया गया,
इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सवाल उठना लाजमी है। बैक टू यू। राजकुमार राय भले ही आरजेडी से जुड़े हों, लेकिन इनका मूल काम जो था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का था। और जैसा कि हमने तहकीकात करके पता किया है, प्रॉपर्टी डीलिंग में इनकी अदावत थी कुछ लोगों से। और जैसा कि अमूमन होता है, पटना के इर्द गिर्द इलाकों में जमीन की दाम बढ़ चुकी है, यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है, तो सबसे बड़ा व्यवसाय जमीन का कारोबार ही है, जिसमें लोग लगे रहते हैं और एक दूसरे के पीछे भी लगे रहते हैं, जिसके कारण आपसी रंजिश और अदावत होती है, परिवार में भी होती है। और इसी के तहत इनकी जान गई है, किसी जमीन को लेकर इनकी अनबन थी। और रही बात आरजेडी की, तो इस तरह के व्यवसायी और व्यापारी हर दल से जुड़े होते हैं और ये चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे। आजकल बिहार में ये प्रचलन चल पड़ा है कि जितने भी बालू कारोबारी, शराब, अवैध शराब बेचने वाले, जमीन माफिया, ये सब नेता बनने के चक्कर में किसी न किसी पार्टी की शरण लेते हैं। तो पुलिस तहकीकात कर रही है इस हत्याकांड के बारे में और बिल्कुल ही ये घटना हुई है यहाँ पर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है, क्योंकि दिन दहाड़े आकर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था कि पारस हॉस्पिटल में दो आपराधिक गुटों के बीच में गैंगवार में कैसे शूट आउट हुआ था। भले ही गैंगवार था, लेकिन जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में शूट आउट किया गया, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सवाल उठना लाजमी है। बैक टू यू। राजकुमार राय भले ही आरजेडी से जुड़े हों, लेकिन इनका मूल काम जो था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का था। और जैसा कि हमने तहकीकात करके पता किया है, प्रॉपर्टी डीलिंग में इनकी अदावत थी कुछ लोगों से। और जैसा कि अमूमन होता है, पटना के इर्द गिर्द इलाकों में जमीन की दाम बढ़ चुकी है, यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है, तो सबसे बड़ा व्यवसाय जमीन का कारोबार ही है, जिसमें लोग लगे रहते हैं और एक दूसरे के पीछे भी लगे रहते हैं, जिसके कारण आपसी रंजिश और अदावत होती है, परिवार में भी होती है। और इसी के तहत इनकी जान गई है, किसी जमीन को लेकर इनकी अनबन थी। और रही बात आरजेडी की, तो इस तरह के व्यवसायी और व्यापारी हर दल से जुड़े होते हैं और ये चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे। आजकल बिहार में ये प्रचलन चल पड़ा है कि जितने भी बालू कारोबारी, शराब, अवैध शराब बेचने वाले, जमीन माफिया, ये सब नेता बनने के चक्कर में किसी न किसी पार्टी की शरण लेते हैं। तो पुलिस तहकीकात कर रही है इस हत्याकांड के बारे में और बिल्कुल ही ये घटना हुई है यहाँ पर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है, क्योंकि दिन दहाड़े आकर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था कि पारस हॉस्पिटल में दो आपराधिक गुटों के बीच में गैंगवार में कैसे शूट आउट हुआ था। भले ही गैंगवार था, लेकिन जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में शूट आउट किया गया, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सवाल उठना लाजमी है। बैक टू यू। राजकुमार राय भले ही आरजेडी से जुड़े हों, लेकिन इनका मूल काम जो था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का था। और जैसा कि हमने तहकीकात करके पता किया है, प्रॉपर्टी डीलिंग में इनकी अदावत थी कुछ लोगों से। और जैसा कि अमूमन होता है, पटना के इर्द गिर्द इलाकों में जमीन की दाम बढ़ चुकी है, यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है, तो सबसे बड़ा व्यवसाय जमीन का कारोबार ही है, जिसमें लोग लगे रहते हैं और एक दूसरे के पीछे भी लगे रहते हैं, जिसके कारण आपसी रंजिश और अदावत होती है, परिवार में भी होती है। और इसी के तहत इनकी जान गई है, किसी जमीन को लेकर इनकी अनबन थी। और रही बात आरजेडी की, तो इस तरह के व्यवसायी और व्यापारी हर दल से जुड़े होते हैं और ये चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे। आजकल बिहार में ये प्रचलन चल पड़ा है कि जितने भी बालू कारोबारी, शराब, अवैध शराब बेचने वाले, जमीन माफिया, ये सब नेता बनने के चक्कर में किसी न किसी पार्टी की शरण लेते हैं। तो पुलिस तहकीकात कर रही है इस हत्याकांड के बारे में और बिल्कुल ही ये घटना हुई है यहाँ पर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है, क्योंकि दिन दहाड़े आकर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था कि पारस हॉस्पिटल में दो आपराधिक गुटों के बीच में गैंगवार में कैसे शूट आउट हुआ था। भले ही गैंगवार था, लेकिन जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में शूट आउट किया गया, इस
इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सवाल उठना लाजमी है। बैक टू यू। जी